हो गया? चलिए, द्विनाम पद्धति के जनक मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट एनिमिलिया, फंगी। 5 भाग में किसने दिया? किसने दिया? व्हिटकर। फंगी में किसे रखते हैं? कवक। हम लोग अल्प विकसित, अविकसित मोनेरा। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा। पौधे कैनिस फैमिलियर कुत्ता, राना टिग्रीना, बॉस इंडिका, ओराइजा सटाइजा, ओराइजा सटाइजा, पिजन सटाइवन, ट्रीटी कब, मैंजीपेरा इंडिका, मुस्का डोमेस्टिक, फैलिस डोमेस्टिका, होमोसेपियन, ब्रासिका, सरसों, ब्रासिका सरसों। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, द्विनाम पद्धति, आनुवंशिकी, उपार्जित अंग, लैमार, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की किताब का नाम, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। हाँ, समजात अंग दिखते एक जैसे हैं या काम एक जैसे कर दें? काम नहीं करता। आपका जात वाला दिखेगा आप जैसे, लेकिन आपके लिए काम नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके लिए काम करेगा? नहीं करेगा। नेता, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ाना था भाई? जीव द्रव्य वगैरह। कोशिका के बारे में तो पढ़ाए थे हम। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग, सबसे छोटी कोशिका मानव में सबसे लंबी, सबसे बड़ी ओभम, सबसे छोटी। कोशिका विभाजन नहीं होगा तंत्रिका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। माइक्रोस्कोप बनाया रॉबर्ट हुक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉल एवं रुस्का। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका लिवर में। कल तो इस सब की चर्चा हो चुकी है। अब इसके आगे थी क्या कह रहे भैया? सजीव की सबसे बड़ी कोशिका, एक कोशिकी जीव अमीबा होते हैं। वाटसन ने डीएनए का मॉडल दिया, वाल्डेयर ने गुणसूत्र दिया। डीएनए किसने दिया? गुणसूत्र वाल्डेयर। गुणसूत्र जीव द्रव्य हेक्सले। जीव द्रव्य हेक्सले, उसके नीचे लिखा हुआ है जीव द्रव्य। अभी बता देते हैं, चलिए रेडी। 2 सब्जेक्ट ठीक है कि एक एक चला जाए? हाँ, देखो हम वैसे भी 2 को पढ़ाते हैं, अब बस ऐसे पूछ देते हैं आप लोग से मन रखने के लिए कि आप लोग को लगेगा कि हम कितना मानते हैं आप लोग को। एक कोशिका विभाजन लगाई दी। अभी तो कोशिका हुआ ही नहीं, कोशिका विभाजन लगा दिए। इससे पहले वाला चैप्टर कोशिका विभाजन अभी कहाँ हुआ है? कोशिका विज्ञान लिखा था, हम विभाजन पढ़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ाना है। आप लोगों से कभी गलती होती है? सुनिए ध्यान से। कोशिका हेक्सले ने कोशिका, देखिए जब हम कोशिका की खोज किसने किया? रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका लिवन। केंद्रक ब्राउन। पढ़ाए हैं, केंद्रक होता है ब्राउन कलर का, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब देखो इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। ये होता है गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने गुणसूत्र? इस गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज
कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। केंद्रक की खोज केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की खोज, इस गुणसूत्र के अंदर डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक। और डीएनए के अंदर जीन की खोज जोहानसन। जीन की खोज जोहानसन। जीन की खोज जोहान। देख रहे हैं कितना खखोर खखोर के ले जा रहा है। सबसे पहले को खोजा कोशिका, उसको खखोर के खोजा केंद्रक, केंद्रक में खखोरा गुणसूत्र, और गुणसूत्र में खखोरा डीएनए, डीएनए में खखोर दिया जीन। समझ में आया कि नहीं? कितना ज्यादा मतलब बताइए, एकदम बकोटे बकोटते जा रहा है समय यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए जो चीज हमारे जीन यानी डीएनए में रहता है वही हमारी अगली पीढ़ी में जाता है। जैसे हमारी डीएनए में एक इंफॉर्मेशन है कि बाल शरीर पे यहाँ रहना चाहिए, आंख यहाँ होना चाहिए, नाक का कैसा डिजाइन होना चाहिए, तो हमारी शारीरिक संरचना का फॉर्मूला कहाँ है? हमारी शारीरिक संरचना का फॉर्मूला डीएनए। इसी वजह से मानव हमेशा अपना, मानव का जो एक पिता का गुण जो जाता है वो केवल शारीरिक संरचना का गुण जाता है। किसका गुण जाता है? शारीरिक। आपके दिमाग में क्या डाउनलोड है ये नहीं जाता है। अगर गलती से ये चीज किसमें चली जाए? डीएनए में, तो समझ जाओ डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। शारीरिक संरचना के सामने केवल दिमाग की संरचना जाती है। क्या जाती है? दिमाग की संरचना। दिमाग के अंदर क्या ये नहीं जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दिमाग के अंदर क्या ये वाला नहीं जानता। समझ में? वो नहीं जाता। अगर जाता तो कितना टेंशन फ्री रहता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलो तुम लोग का लड़का जैसे होता खचरे ही निकल जाता। नहीं समझ आएगा? वैसे ही हो जाए, जैसे तुम लोग वैसे ही वो भी हो जाता। नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े तो बताइए कोशिका की खोज। हाँ, रॉबर्ट हुक। लड़का सबको टेंशन है कि दिमाग वाला जानकारी डीएनए में ना जाए, काहे के लड़को सब बतिया जान जाएगा। हाँ, कहेगा ये पापाई कौन कौन चीज दिमाग में डाउनलोड कर ले हो, डिलीट कर करके ले जाना होगा। तो बताओ डीएनए में बतिया नहीं जाता है तो ठीक है कि नहीं है? अरे दादा हो दादा, कितना सीधा है तुम लोग। हाँ, आई मने में पूछिए, ऐसा ना हम लोगों से सर पूछे ठीक है कि नहीं। पूरा बात नहीं जाता है, ठीक है कि नहीं है? दिक्कत क्या हो जाएगा? सब जान जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? मने मन सोचेगा अच्छा मोबाइल नंबर किसका है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये सब मोबाइल नंबर सेव नहीं करती है, सब तुम लोग तो सेव किया रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलो खान सर के नाम से लिखा है। पुलिस लिख ले। बैटरी लो लिख के सेव किया करो, किसी को लगेगा फोन आएगा तो वो चार्ज में लगा देगा। क्या लिखा रहेगा? चलो ध्यान से देखो। कोशिका की खोज केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन जोहानसन। सबसे मुश्किल किसको रहा होगा? जोहानसन। कितना छोटा सा रिसर्च किया होगा। ये सब तो हम पढ़ाई दिए थे आपको। देखिए कोशिका जो होती है बहुत सेंसिटिव चीज होती है। ये हो गया कोशिका और ये हो गया केंद्रक, इसे न्यूक्लियस कहेंगे, और एक हो गया कोशिका। इसे जिंदा रखने के लिए ना इसमें एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड। इसी लिक्विड को हम लोग कहते हैं जीव द्रव, और इसके केंद्रक के भी अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इन दोनों को कहते हैं जीव द्रव। जीव द्रव कितने भाग में? दो। एक हो गया कोशिका द्रव, एक हो गया केंद्रिका द्रव। तो जीव द्रव कितने भाग में? दो। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। ज्यादा मात्रा में कौन? कोशिका द्रव। समझ में आ गया कि नहीं? कौन सा द्रव? कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका सूख के खत्म हो जाएगा। जैसे अंगूर का पानी हटा देंगे तो किशमिश बन जाता है, वैसे कोशिका के अंदर अगर ये पानी हटा देंगे तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। इसलिए जो ये द्रव था इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव। क्या कहेंगे?
जीव द्रव्य, क्या कहेंगे? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, यह जीव द्रव्य जीवन जीने के लिए भौतिक आधार है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि इसी जीव द्रव्य के अंदर माइटोकांड्रिया रहेगा, लाइसोसोम रहेगा, साइटोसोम रहेगा, इसी के अंदर वैक्यूल्स रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, इसी के अंदर गॉल्जी बॉडी रहना है। सब कुछ, सबको जिंदा रखता है कौन? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का कितना भाग? 2, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। याद रहेगा? इन दोनों को क्या कहेंगे? जीव द्रव। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कह सकते हैं। जीव द्रव सूखा तो कोशिका सूख जाए, अतः जीवन का आधार जीव द्रव। जीवन का आधार, यह बात बोला था हेक्सले। किसने बोला था? किसने बोला था? हेक्सले। किसने बोला था? हेक्सले। ये ऑप्शन बी पे लिखा होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछेगा जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य किसने बोला? हेक्सले। ऑप्शन बी, हेक्सले ने बोला। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत? कोशिका द्रव समझ में आ गया? अब ये कोशिका द्रव किस चीज का बना होता है तो ध्यान से समझना। इसका 80% से अधिक भाग पानी से बना होता है। किसका बना होता है? पानी। और जब भी अगर कोई चीज कहेगा पानी से बना है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अधिकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अधिकता, याद रहेगा? बताइए, जीव द्रव्य किसका बना है? जल। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर इस जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी आई तो प्यास लगेगा, और 10% पानी की कमी हुई तो मृत्यु हो जाएगी। 10% पानी की कमी हो गई तो मृत्यु हो जाएगा। और हम पसीना से, हमारे शरीर से पानी आते रहता है, इसलिए देखिएगा प्यास लग जाएगा। और एक लंबा प्यास, अगर 1% पानी की कमी हो गई ना तो जीभ उब सूख जाएगा, और थूक जो होगा एकदम व्हाइट कलर का हो जाएगा एकदम। मतलब एकदम समझ जाइए कि आपको प्यास नहीं लगेगा तो परेशान हो जाएंगे। 1% पानी की कमी हुई तो ये हाल हो गया, 10% कम हो गया तब। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। पूरा ब्लड में क्या है? पानी। पूरे ब्लड में क्या है? पानी। चाय में मुख्य रूप से क्या होता है? पानी। जैसे जो लेमन टी पीते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है? पानी। शरबत में मुख्य रूप से पानी। फल में मुख्य रूप से पानी। थोड़ा सा तो उसमें टेस्ट के लिए फल होता है, बाकी सब क्या है? पानी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि फल खाओ, मोटाओगे नहीं। क्या के लिए? उसमें है कौन चीज? एक इतना फल खाएंगे तो उसमें मुख्य रूप से 1 कटोरा का चीज मिलेगा, बाकी पानी है, यूरिन के रास्ते निकल जाएगा। तो आप थरिया भर फल खाएंगे, कभी नहीं मोटाएंगे। थरिया भर फल खाओगे, खाइले नहीं जाएगा आदमी को। हाँ, अजीब लगता है, बुझे में नहीं करता है क्या खा रहे हैं। और ये सब सीबीएसई वाला खाता है, सब एकदम खूब बढ़िया से। हाँ, अरे एगो को हम देखे थे ना, मन किया इसको क्या कहें हम, अंगूर छील रहा था। अंगूर छील के खा रहा था। मनवा में हम कहें कि तब पानी भी धो के पीते होंगे आप। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये क्या है जी? डीएनए उन्हें कहां से आ गया? एक 100 आगे चला गया। बस बस यही है। वाटसन, बताओ डीएनए की खोज। वाटसन एंड क्रिक ने क्या खोजा? डीएनए। वाल्डेयर ने क्या खोजा? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। जोड़ा में 23। जोड़ा में 23। जीव द्रव्य की खोज हेक्सले। जीवन का भौतिक आधार किसने बोला? हेक्सले। किसे बोला? जीव द्रव्य। किसे बोला? जीव द्रव्य। लेकिन हेक्सले ने जीव द्रव्य नाम नहीं दिया था, जीव द्रव्य का नाम दिया था पुरकिंज। तो उससे क्या मतलब? नामकरण से क्या होता? आपके लड़का का नाम कोई और रख देगा तो वो बात थोड़े हो जाएगा। नाम में क्या रखा है? नहीं समझा गया? खोजकर्ता कौन है? हेक्सले। नामकरण कौन किया था? उससे क्या हो गया? नामकरण से कोई मतलब है? पूछेगा कि जीवन का भौतिक आधार किसने बोला था? हेक्सले। नामकरण से क्या मतलब है? हाँ, हेक्सले हेक्सले सब मानना है हेक्सले। और जब कहेगा कि सिद्धांत का नामकरण किसने दिया था, तब क्या बोले? पुरकिंजे। पुरकिंजे पूछेगा नहीं इसका नामकरण का मतलब। नाम रख दिए, जाइए। अब नामकरण हो गया, छठियार में खाना खाइए, जाइए।
जीव द्रव्य का कितना भाग? 2। कोशिका दो और केंद्रिका दो। दोनों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? जल। क्या होता है? जल। अब देखो ना, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अरे भैया मिल के यही आपका पानी बना दिया, यही ना क्या बना दिया सब पानी, यही क्या बना दिया? पानी। जीव द्रव्य अकार्बनिक कार्बनिक ये होता है, जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? पानी। और जब पानी रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आएगा। यही कारण है कि जीव द्रव्य में देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्या लिखा है? ऑक्सीजन। 76% ऑक्सीजन, 10% दोनों को जोड़िएगा तो 86% हो गया। और यही दोनों मिलके क्या बना देते हैं? पानी। तो तोड़ तोड़ के बोलिए या सीधे बोलिए, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब इसकी आकृति याद करना है, इसको अभी आगे भी याद कर लेंगे, यहाँ भी याद करते रहे। हमारे शरीर में मुख्य चीज होता है आरबीसी यानी खून, ब्लड यानी आरबीसी। आरबीसी का आकार कैसा होता है? चपटा, पेड़ा की तरह होता है। चपटा पेड़ा देखे हैं वैसे, उभय उत्तल कहते हैं इसे। हमारी तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? लंबी। जीवाणु की कोशिका वक्राकार, जीवाणु कोशिका वक्राकार। शैवाल की कोशिका अंडाकार। परागकण गोल, परागकण गोल, परागकण गोल। परागकण समझते हैं? फूल के ऊपर देखते हैं गोल गोल लगा होता है, तो परागकण कैसा होता है? गोल। फूल के ऊपर गोल गोल नहीं लगा होता है, वो कैसा होता है? गोल। शैवाल अंडाकार, शैवाल। जीवाणु हाँ वक्राकार। तंत्रिका लंबी। आरबीसी बता। कोशिका एवं उसके माप। देखो इसको याद करके क्या होगा, कौन कोशिका कितनी लंबी है। भैया हमको तो पहले याद है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का, तो ओकरा नाप के याद कैला बिना का जरूरत है। हमरा पता है सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है, तो इंची टेप से नपला बिना का जरूरत है। हो गया यहाँ पे। ये तो ऐसे दे दिया गया है, तनी लगे भौकाल है इसमें, नहीं समझ में आ गया? लगे तनी किताब क्या है ठीक ठाक, लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। क्या काम का ये आपका? कोई काम का नहीं है। ये सब लंबाई याद रखने की जरूरत है। अब हमको पता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का, तो का याद रखला बिना का जरूरत है? 15 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, ये कौन याद रखेगा? कितना केजी का अंडा होता है? 1.5 केजी। शुतुरमुर्ग का अंडा 1.5 केजी। सोचिए एक अंडा खा जाएंगे तो पेट भर जाएगा। हाँ तो कई आदमी लोग खा लेंगे एक अंडा में, शुतुरमुर्ग के अंडा में। आगे बढ़े। ये सब तुम लोग कभी भोज भोज करते हो ना, यही सब खिला देने लायक है। एक कोशिकीय जीव जिसके शरीर में कितनी कोशिका? एक। क्या इन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं। एक कोशिका ही होती है। हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती है, अरबों खरबों कोशिका। बस सुई के एक बूंद पर कम से कम 100 से ज्यादा कोशिकाएं होंगी। सुई के एक बूंद नोक पर, सुई के एक नोक पर 100 कोशिका से ज्यादा होगी। सोचिए इनका पूरा शरीर एक कोशिका में होता है। ये किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन बड़े खचरे होते हैं सब। अगर इतना छोटा शरीर है तो जन्म लेने में टाइम नहीं लगेगा। जितना बड़ा शरीर उतना समय लगेगा जन्म लेने में। हाथी की प्रेगनेंसी 2.5 साल की होती है, 2.5 साल से प्रेग्नेंटे रहती है, उब जाती होगी बेचारी। 2.5 साल की इतना लंबा प्रेगनेंसी रहते। अच्छा उसका शरीरों तो उतना बड़ा है, बनने में टाइम लगेगा ना जी, नहीं समझे? अब किसी को खिचड़ी बनाना है और किसी को 56 भोग बनाना है तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी तरह ये जो जितने एक कोशिकीय जीव हैं इनका शरीर इतना छोटा है कि जन्म लेने में इन सबको टाइम ही नहीं लगता है। सुबेरे एगो असम में पूरा फैमिली धाए धाए बन जाता है, नहीं समझ आ गया? अब जैसे ज्यादा रहेगा तब ना, अब तुमको कह देंगे एक पन्ना हैंड राइटिंग लिखो, तब एक पेज राइटिंग लिखो, टाइम लगेगा। कहेंगे सिग्नेचर करो, तो सिग्नेचर में कितना टाइम लगेगा? दन दन मार दिए। सिग्नेचर एक कोशिकी होता है, पकड़े इधर से दंदना दिए, टाइम लग रहा है? नहीं। अब वही राइटिंग लिखने में टाइम लगता है। तो जितना बड़ा शरीर है टाइम लगेगा। तो ये एक कोशिकीय जीव को जन्म लेने में टाइम लगता है और दिखते हैं सब नहीं, इसीलिए ये बीमारी फैला देते हैं सब। ये तुरंत बीमारी फैलाने का काम करते हैं सब। अगर यहाँ आ गया प्रोटोजोआ बाल में तो ये क्या करेगा ना, यहाँ फैले रहेगा और इतना ज्यादा जन्म ले लेगा ना, रूसी टाइप का एक होगा एकदम महीन, पते नहीं चलेगा। जो बाल का जो जड़ है उस जड़वा के अंदर घुस जाएगा, जड़ के अंदर घुस जाएगा और अंदर घुस के जहाँ से बाल निकला है ना वहाँ नरम नरम है और वहाँ एकदम भोजन मिलेगा उसको, उसी को कुतुर कुतुर के खा जाएगा, बलवा उतार देगा यहाँ पे। तो कभी देखने किसी किसी का बाल झड़ेगा ना तो कभी लौट के भी नहीं आता है। कर चले हम भी, समझ आ गया कि नहीं गया? कौन कटले है? एक कोशिकी। जितना बीमारी हम लोग को फैला रहे हैं समझा, एक कोशिकी यही सब तबाह करते हैं सर। देह में कभी चिल्लर पड़ जाता है, आदमी खजुआते रहता है,
देखना ना खजुवट हो जाता है। क्या हो जाता है? खजुवट। जहाँ खजुवट हो जाएगा ना, तो अब देखो वहाँ पे खजुवट जैसे होगा तो वहाँ यही पनप जाएंगे सब, दिखेंगे सब है ये नहीं, और खजुवट हो जाएगा और वहाँ उसको कुदुर कुदुर के खाएगा सब। इसलिए ज्वाइंट वगैरह पे देखेंगे ना, बर्तन वर्तन जो धोएगा पैर और में, वह क्या हो जाएगा? खजुवट। ये दिखेंगे सब है नहीं, खाएंगे सब। और जितना बकोटेंगे सब ना, आदमी को उतना खुजली होता है। अब ऐसे बकोट देंगे ये सब में तो ये साइड हो जाएगा सब, कहेगा बाप रे बाप अतिक्रमण वाला आ गया था। हाँ हाँ, शांत हो जाएंगे तो आपको शांति मिल जाएगा आपको। और फिर देखेगा से उठाएगा से, ये चाचा चाचा चाचा, आदमी खजुआने की जगह में कचर दिया रहता है कहीं को, आधा खानदान तो साफ कर देता है। कोई बात नहीं, फिर होंगे सब, फिर आ जाते हैं सब और फिर खजुवट करने लगते हैं। इसलिए वहाँ दवा डालना पड़ता है। और दवा लगाइएगा ना तो उन दवा में रिसर्च किया जाता है और वही दवा दिया जाता है जो एक कोशिकीय जीवों को मार सके। और वो एक कोशिकीय जीव को जैसे मारते हैं तुरंत इलाज हो जाता है। अब इसमें जो दवा बेचने वाली कंपनियां हैं, जो एग्जैक्ट दवा मिलाना चाहिए उस एग्जैक्ट दवा का पावर कम कर देते हैं सर। पावर कम कर देने की वजह से आपको जो एक खुराक में सही होना चाहिए, एक बार में सही होना चाहिए, अब उसका 4-5 को खरीदिएगा। भाई उसका बिजनेस भी तो है। नहीं समझ में आ गया? कभियो आपका बाल झड़ेगा, कितनों शैम्पू लगाइएगा, कभियो नहीं सही होने वाला है। वो जानबूझ के यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदिवासी तेल कहता है यहाँ, उसका इतना ना प्रचार दिया सर, इतना प्रचार। नहीं नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, बच्चों की दवा ही अलग होती है, एज वाइज नहीं। बच्चों का आ गया पेडियाटिक्स में, तुम दवाई देखना उन सबका अलग डिजाइन का होता है, उन सबका अलग सिस्टम होता है। छोटकन लिखन का देखना ना, एगो ऐसे रहता है उन सब का ऐसे। ये उन सब का डिपार्टमेंट है, ऐसे डाल के बाबू बाबू ले जाएंगे। इतना खतरा होता तो फेंक देता है सो। तो उसकी मम्मी क्या करेगी? वो मुंह में तक रख ले रहेगी, कुछ बुझा जाएगा एकदम यहाँ पे। आगे बढ़े। अरे हम लोग अनाथ आश्रम में बहुत बच्चा पाले हैं लोग, बहुत। तो सब पता चल जाता है उनको कैसे नहलाना होता है, क्या खाते रहते हैं सब, कैसे कैसे, इसलिए समझ में आ जाता है। छोटे रहते हैं सब। अनाथ आश्रम में बच्चे लोग को कोई अच्छा बच्चा, मतलब अच्छा इन द सेंस क्या है कि ज्यादातर लोग अनाथ आश्रम में अपने ही बच्चे को डोनेट करके जाते हैं अगर वो विकलांग हो जाता है तब। ये बहुत कठोर सच्चाई है। हम ज्यादातर, हम तो इंडिया के बहुत सारे अनाथ आश्रम को देखे, चाहे बनारस का हो, दिल्ली का हो, नोएडा का हो, हम तो बहुत जगह गए हैं। जाते हैं तो हम टूरिस्ट प्लेस वगैरह नहीं देखते हैं, मतलब यही सब चीज़ों में ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे। तो सोचिए, अपने बच्चे को लोग डोनेट कर देते हैं। जो हैंडीकेप लोग हैं, यही सब देख देख के नाम सोचते हैं कि आप लोग को कम से कम कबो जो हमसे बन सकता है भाई, सीट दे दे, फीस ना ले। बड़ा इन लोग को तकलीफ होता है, वो बेचारे कह नहीं पाते हैं। समाज ने हर तरह से इन लोगों को तिरस्कृत किया रहता है, इसलिए ये लोग भी उब जाते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि अरे बड़ी रूड बात कर रहा है। भाई किसी इंसान से 100 आदमी मिलेगा और 100 में से 90 बदतमीजी से बात करेगा, तो इंसान को लगेगा कि ये सब के सब बदतमीज हैं। वो भी बेचारा क्या हो जाता है? उब जाता है। नहीं समझे? तो बड़ा खराब होता। आगे बढ़े तो एक कोशिकीय जीव अच्छे होते हैं नहीं। हम लोग क्या हैं? बहुकोशिकीय। हम लोग बहुकोशिकीय। बकरी, मेढक, ओढक जितना दिखाई दे देते हैं सब बहुकोशिकीय। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसको हम लोग समझ जाएंगे तो कोशिका के बारे में तेजी से बढ़ते हैं। देखिए हम लोग कोशिका को देखते हैं। किसको देखते हैं? कोशिका को। कोशिका में 2 तरह की कोशिका मिलेगी। एक होती है जिसका अभी विकास ही नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसका कोई विकास नहीं हुआ होता है। एक होती है यूकैरियोटिक, इसका विकास हुआ रहता है। तो विकसित कोशिका को, और जो विकसित नहीं है, बैक्टीरिया, वायरस, छोटे मोटे सब किस में चल जाएंगे? प्रोकैरियोटिक। हम लोग बकरी, हाथी, पेड़ पौधा, जितना विशाल विशाल चीज है यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कितने भाग में बांट सकते हैं? 2। जानवर वाला रहेगा तो जंतु, अब पेड़ पौधे वाला रहेगा तो पादप, पेड़ पौधा वाला रहेगा तो पादप। बताइए सबसे कमजोर कोशिका, इससे मजबूत जंतु, और सबसे मजबूत एकदम मजबूत होता है, कुछ नहीं होता है पादप को। ठंडी गर्मी बरसात करता है और कोई दिक्कत नहीं। प्लांट सेल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे मजबूत कौन सी कोशिका? सबसे मजबूत कोशिका, सबसे मजबूत कोशिका
पादप कोशिका। आगे बढ़े तो देखिए हम लोग किसमें आएंगे, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जंतु या पादप, हम लोग जंतु, हम लोग पेड़ पौधा, पादप। अब पादप कोशिकाओं की विशेषता इसमें क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब दो चीज होता है, इसको समझ जाइए फिर अब आप ये समझते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका को बाहर में जो सुरक्षा देता है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। हम लोग को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग के पास कोशिका भित्ति नहीं है। पेड़ पौधों के पास कोशिका भित्ति है, उनका छाल है, उनकी तना है, बड़ी टाइट और मजबूत होता है, वाटर रेसिस्टेंस होता है, पानी उन्हीं अंदर जाने नहीं देता। क्या हम लोग में कोशिका भित्ति होती है? हम लोग की कोशिका एकदम नरम होती है। हम लोग में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, और उनमें कोशिका भित्ति। भित्ति मतलब दीवाल, उनकी कोशिका दीवाल की तरह होती है, हमारी कोशिका झिल्ली जैसे। तो बताइए भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवाल। तो बताइए कोशिका भित्ति किसमें, पादप में। हम लोग में होगा कोशिका झिल्ली किसमें, दोनों में। कोशिका झिल्ली दोनों में। पेड़ पौधों को पहले काटिएगा तो अंदर में कोशिका झिल्ली भी रहेगा, तो कोशिका झिल्ली दोनों में। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। एनी प्रॉब्लम? लाइव वाले प्लांट भी लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे, पीडीपी भी लिख देते हैं हम समझ गए, पादप आप बोल रहे हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। आप लोग सेलुलोज देखे हैं? ये कागज है सेलुलोज, ये कागज क्या है, सेलुलोज। नोट क्या है, सेलुलोज। कपड़ा क्या है, सेलुलोज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कपड़ा क्या है, सेलुलोज। एनी प्रॉब्लम? तो ये सेलुलोज, सेलुलोज ही क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। इसलिए देखिए कोशिका भित्ति बड़ी मजबूत होती है। कपड़ा खराब होता है, नहीं होता है। जब तक आप उसको मतलब आप भिगा के 10 दिन छोड़ दीजिए, उसका धके रगड़ के धो दीजिए, उधिया जाएगा वो। लेकिन ऐसे कितने सालों साल कपड़ा चल जाता है। कागज देखिए कितना लोग पढ़ लेते हैं, कुछ होता है उसको नहीं। तो बताइए कोशिका भित्ति किसकी बनी है, नोट, कागज, कपड़ा, कोशिका भित्ति। हम लोग में कोशिका भित्ति होगी, हम लोग में क्या होगा, कोशिका झिल्ली। ये हम लोग में हो गया, दोनों में। पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। आगे बढ़े, कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिका में से कुछ चीजों को जाने देती है और कुछ चीजों को जाने नहीं देती। जैसे अगर इससे ऊर्जा बाहर जाना चाहेगा तो जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजों को जाने नहीं देता। इसलिए ये कंप्लीट जाने नहीं देता है। अर्ध पारगम्य, आधा ही चीजें पार हो सकती हैं, कुछ चीजें पार हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं पार हो सकती हैं। तो बताइए कोशिका भित्ति क्या पारगम्य या अर्ध पारगम्य होता है, ना ना, लेकिन कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली पारगम या अर्ध पारगम, कंप्लीट चीजें निकल सकती हैं। सेमी परमिएबल होता है, अर्ध पारगम में होता है। कैसा होता है, अर्ध पारगम। बताइए जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था, हेक्सले। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म। क्या इसकी खोज किसने किया था, हेक्सले। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज। कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, सेलुलोज। सेलुलोज नहीं लिखा, हाँ उधर लिखा, पहले लिख दिया। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट। कोशिका की खोज, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी, ये आंतरिक होता है या बाहर। कोशिका भित्ति निर्जीव की तरह होती है, एकदम छाल बना देती है, बहुत ही मजबूत होता है। केवल किसमें पाया जाएगा, पादप में। केवल किसमें पाया जाएगा, पादप। किस चीज का बना होगा, केवल किसमें पाया जाएगा, हाँ पादप में। हम लोग में क्या पाया जाएगा, कोशिका झिल्ली। और पादप के साथ साथ जीवाणु में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप के साथ साथ जीवाणु में भी पाया जाता है। पादप के साथ साथ जीवाणु में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, जीवाणु। हम लोग में कोशिका भित्ति जो रासायनिक संरचना अगर इसका देखेंगे तो किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टी पॉलीसेकेराइड। जीवाणुओं में पॉली, कोई याद नहीं रखना। जीवाणु में भी याद रखना है आपको, क्या चाहिए, सेलुलोज। जीवाणु में भी क्या याद रखना है, सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति, शैवाल का, सेलुलोज। बस कवक का याद रखेंगे, काइटिन। क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से कवक, क से
अब आप बताओ, ये याद रखने की क्या जरूरत है कि कोशिका भित्ति की बाहरी परत, मध्य परत, बीच वाली परत। अरे भैया, कोशिका भित्ति हो गया, सेलुलोज की बनी होती है, इतनी कठोर होती है कि निर्जीव हो जाती है। और इस कोशिका भित्ति अगर कवक की पूछेंगे तो काइटिन की, बाकी का अगर हमसे पूछिएगा सेलुलोज बोल देंगे। नोट सेलुलोज, कपड़ा सेलुलोज, कागज सेलुलोज। सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते हैं, जानवर पचा सकते हैं। इसलिए देखिएगा जानवर सर कभी कभी कपड़ा चबाने लगता है सर, हम लोग पचा सकते हैं? हम लोग नहीं पचा सकते, हम लोग इसे पचा नहीं सकते हैं। सेल वॉल जो होता है ये किस चीज का बना, अब इसमें ज्यादा झमेला की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। मध्य पार्टी मतलब उस सेलुलोज का ही अंत। ये आप देखो, पढ़ना तरीका समझो, हर चीज पे ध्यान नहीं देना है। आप कोशिका भित्ति देख लिए, एनफ है वो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, ये जरूरी है? ये किसी काम का नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या जरूरत है द्वितीय कोशिका भित्ति? फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। सुरक्षा के लिए कई लेयर होते हैं सब। ये कहां से आ गया जी? कोशिका झिल्ली। हम लोग में क्या होगा? कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी है? हाँ, प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली बताइए, ये पारगम या अर्ध पारगम? इसके अंदर से कोई पदार्थ आ जा सकता है, कोई पोषक पदार्थ को आना जाना हुआ, जल को आना जाना हो गया, या किसी लिपिड को आना जाना हो गया, तो इसके रास्ते से आ जा सकता है। कोई किसके रास्ते से? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पारगम या अर्ध पारगम? बताइए, इसमें से लिपिड प्रोफाइल या प्रोटीन वगैरह जा सकता है? लिपिड वगैरह जा सकता है, प्रोटीन जा सकता है। इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा देना। इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा देना। सुनो ध्यान से, कोई हल्ला नहीं करेगा। इधर देखो, माइटोकांडिया हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया। कोशिका के अंदर बहुत बहुत चीज पाया जाता है, सब समझ में गया? इसी कोशिका की झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। हम लोग में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। पेड़ पौधों में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और चीज पाया जाएगा, कोशिका भित्ति। बताओ, कोशिका भित्ति हो या कोशिका झिल्ली हो, इसका मुख्य कार्य क्या है? क्या करना? सुरक्षा देना। याद रहेगा? कोशिका एक कोशिकीय जीव में भोजन का अंतःग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब चीजें सब उसी के अंदर हो जाती हैं। समझो ध्यान से। कोशिका झिल्ली का उन्नत प्रकृति 1972 में, अच्छा, इसका जो बनाया था कोशिका झिल्ली, जो करता, किसने करा था? सिंगर। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली सिंह। इसका नामकरण नहीं पूछता है, इसलिए जो नहीं पूछता है उसका नहीं देखना है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं है? जो नहीं पूछता है उस पर नहीं। तारक काय कोशिका विभाजन में काम करता है। तारक काय, यहाँ पे इसकी खोज किसने किया था? पेंडर। नामकरण किसने किया था? बोबरी। तारक काय केवल किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन में क्या करता है? ये सहायक करता है। ये भी उतना ज्यादा पूछा नहीं है इसमें, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला यहां से क्वेश्चन पूछेगा। अंतः प्रदत्त जालिका, देखिए, कोशिका को दबने से बचाता है। अंतः प्रदत्त जालिका कोशिका को दबने से बचाता है। कोशिका को दबने से बचाएगा। कोशिका के अंदर कंकाल का काम करेगा। हमारे शरीर को दबने से कौन बचाता है? कंकाल। तो ये कोशिका को दबने से बचाएगा अंतः प्रदत्त जालिका। कौन बताएगा? अंतः प्रदत्त जालिका। इसमें पाया जाता है राइबोसोम। क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण कौन करता है? प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम कहां पाया जाता है? अंतः प्रदत्त जालिका। प्रोटीन निर्माण करता कौन है? प्रोटीन निर्माण कोशिका को पचकने से बचाता है। कोशिका के अंदर कंकाल का काम करेगा। अंतः प्रदत्त जालिका। ऊर्जा और प्रोटीन का बाहर आने जाने का काम कौन है? गॉल्गी में। ऊर्जा को और प्रोटीन को ले आने ले जाने का काम गॉल्गी में। कोशिका के अंदर परिवहन का काम ट्रैफिक पुलिस। मान के चलिए कहीं ऊर्जा कम है, कहीं ऊर्जा ज्यादा है, तो वहां से वहां कौन ले जाएगा? गॉल्गी बॉडी। और वहां भी खत्म हो जाएगा तब नहीं होगा। इसलिए देखते होंगे कई बहुत जब थकने लगते होंगे तो देखिएगा, पहले शुरू में थकेंगे तो आपका शरीर का कुछ ही हिस्सा थकेगा, और कंटिन्यूअस काम करते रहेंगे पूरा शरीर थक जाएगा, फिर ठीक से चलल नहीं जाएगा, क्योंकि गॉल्गी बॉडी जहां जहां से बकौट की ऊर्जा ले जाना चाहिए था वहां ले के चला गया। अभी गॉल्गी बॉडी मेरा बहुत हेल्प कर रहा है। ज्यादातर ऊर्जा हमारे जीव को ले आके दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत किसको है? जीव को। समझ में आ गया कि शरीर से एनर्जी ले आके किसको दे देता है? जीव को। और जीव यहाँ आप लोग को पढ़ा रहा है।
और ब्रेन जो होता है, हमारी ऊर्जा का 70% ऊर्जा कौन खींच ले जाता है? ब्रेन। हमारी ऊर्जा का 70% ब्रेन लेके चला जाता है। इसलिए हम जितना खाते हैं हमारे पास उतना ताकत नहीं होता है। और हमारा जूठा हुआ खाना, हमारा बचा हुआ खाना, सड़ा गला खाना, गाय भैंस खा के फुल बॉडी मजबूत किए रहते हैं। कौन है रे? उसका शरीर कितना ले लिया? 90%। उसका दिमाग काम नहीं करता। और हम लोग में दिमागे ले लिया। हम लोग में ऊर्जा कौन ले गया? दिमाग। हम लोग में ऊर्जा दिमाग कौन ले जाता है? कौन ले जाएगा? गोल्जी बॉडी। इसका काम एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना होता है। कौन ले जाता है? गोल्जी बॉडी। इसे गोल्जी ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोजकर्ता कौन थे? कैमिलो गोल्जी। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी, लाइसो लिपिड प्रोटीन इसका मुख्य स्थान होता है। ये सब कोई जरूरत नहीं है आपको याद करने के। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का विस्तरण उल्लू की तंत्रिका कोशिका में किया था। अरे भाई, तुम खोज कर दिए थे, अब तुम उल्लू में किए थे कि बिलार में किए थे, उससे हमको मतलब नहीं है। नहीं समझे? खोजकर्ता कौन थे? हाँ, कैमिलो गोल्जी। अगला है लाइसोसोम। अगला क्या है? क्या है? लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज। लाइसोसोम की खोज। देखिए, कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी का काम परिवहन, राइबोसोम का काम प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा, राइबोसोम प्रोटीन, कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस, कंट्रोल करेगा परिवहन, प्रोटीन, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब पे नजर रखता है लाइसोसोम। कौन नजर रखता है? अगर कोई अच्छा से काम नहीं करेगा तो उसको मार डालेगा। लाइसोसोम क्या करेगा? मार डालेगा। तो कोशिका के अंदर का पुलिस अगर कोई काम नहीं करेगा उसे मारने का आदेश दे देता है लाइसोसोम। और अगर सब का सब खराब हो गया तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और सबको अपने साथ लेके मर जाता है। इसलिए इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसी को हम परमाणु बम कहते हैं। कोशिका का बम, आत्महत्या की थैली, ऊर्जा निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन निर्माण, परिवहन, कंट्रोलिंग, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज। हाँ, सेवेंजर सेल किसे कहते हैं? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली, मरी हुई कोशिकाओं को पचा देता है लाइसोसोम। एंजाइम छोड़ के क्या करता है? पचा देता है। मरी हुई कोशिका को पचा देता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली, एटम बम, सुसाइड बैग, कोशिका के अंदर साफ सफाई, लाइसोसोम। कोई काम नहीं करेगा, मार देगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज। डी डूबे थे। ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण, खोजकर्ता, ऊर्जा निर्माण। किस रूप में ऊर्जा? किस रूप में ऊर्जा? पावर हाउस किसे कहेंगे? ऊर्जा निर्माण, खोजकर्ता, किस रूप में ऊर्जा? ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी। ऊर्जा की मुद्रा 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज, 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज। ग्लूकोज किससे बना होता है? और ग्लूकोज किसका बना होता है? कितने एटीपी चाहिए? ऊर्जा की मुद्रा, एटीपी। कितनी मुद्रा? 38। 38 ऊर्जा मिलके एटीपी, एक ग्लूकोज। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। पावर हाउस, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पावर हाउस बॉडी, खोजकर्ता, खोजकर्ता। अब देखो, प्लास्टिड कोशिका। कौन सी कोशिका? प्लास्टिड कोशिका। प्लास्टिड कोशिका हम लोग में नहीं पाया जाए। कोशिका भित्ति मिलेगा? प्लास्टिड मिलेगा? कोशिका भित्ति, प्लास्टिड, प्लास्टिड कोशिका नहीं मिलेगा। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? लवक। क्या कहेंगे? लवक। क्या कहेंगे? लवक कहेंगे। ये हमारे में मिलेगा। लवक के 3 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? 3। पौधे को हरा रंग देना, पौधे को हरा रंग, जड़ की सुरक्षा देना, फल का रंग देना, फल का रंग। तो इसमें कई चीज होते हैं। जड़ का निर्माण, पत्तियों में, और फलों को रंग देना किसका काम होता है?
लवक या प्लास्टिड का, जिसमें हरित लवक, पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, पत्तियों में होता है हरित लवक क्लोरोफिल। तो पत्तियों में कौन सा लवक? हरित लवक। तना में कौन सा लवक? हरित लवक। ये किस में हेल्प करेगा? फोटोसिंथेसिस। किस में हेल्प करेगा? हरित लवक किस में हेल्प करेगा? हरित लवक हेल्प करेगा, हरित लवक हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस। लवक कितने टाइप का? फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? पत्तियों में कौन सा पाया जाएगा? तना में पाया जाएगा हरित। बताइए, हरित लवक को ही कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर, अब पावर हाउस, सोसाइड बैग, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, जड़ का निर्माण, अवर्णित लवक, जड़ का निर्माण, जड़ का निर्माण, पत्तियों का निर्माण, हरित लवक, जड़ का निर्माण, पत्तियों का निर्माण, जड़ का निर्माण, अवर्णित लवक। याद रहेगा, वर्णित लवक कौन सा? क्या हो गया बबनी? कुछ बोल रही हो? कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए, हम तुरंत लाइसोसोम की भूमिका में आ जाएंगे। नहीं, खुद भी कसम कैसे? नहीं, लाइसोसोम सिंगल सिंगल भी मार सकता है, लाइसोसोम सिंगल सिंगल भी मार सकता है। जब सब खराब हो जाएंगे सब, तब लाइसोसोम खुद को फाड़ डालेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी हम रहेंगे जी, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। हमको सबसे उटपटांग लगता है, हमको जो काम पसंद नहीं हम दिन भर वही काम करते हैं। पढ़ाना, कसम से बता रहे हैं। नहीं, अभी देखो फौज वाला तो बात अलग हो गया, हाथ टेढ़ा है तो वो अलग हो गया। यहाँ पे फौज नहीं तो फिर एग्रीकल्चर है, लेकिन हमको दिन भर पढ़ाना पड़ता है सुबह से शाम तक, लेकिन तो इनको नहीं ठीक लगता है। आप में से सब ठीक ठाक रहना लोग, बस हमको जिस दिन हमको ये विश्वास हो जाए कि फीस को नहीं बढ़ेगा, हमको बस इसीलिए रहते हैं फीस ना बढ़े और बच्चों को इसी क्वालिटी में समझाया जाए, मतलब अच्छा से समझ में आ जाए और फीस ना बढ़े। तुम लोग में से कोई जिम्मेदारी उठा लेता तो हम शांति से रह जाते। भविष्य में, भविष्य में चलिए आप ध्यान से समझते हैं, बताएंगे लवक हमारे में या पेड़ पौधों में? पत्तियां और तने बने होते हैं, जड़ बना होता है। हाँ, अवर्णित, अ मतलब नहीं, वर्णित मतलब रंग, बिना रंग का लवक जड़, जड़ का कोई रंग नहीं होता, तो जड़ बना होगा अवर्णित लवक। हरित मतलब हरिहर, पत्तियां हैं हरित लवक, जड़ है अवर्णित लवक, पत्तियां वर्णित। सोचो हम लोग में भी हरित लवक है तो हरिहर रंग के रखते हैं हम लोग कैसे रंग दे? हरा रंग, हरा रंग के हम लोग हो के रहते हैं। हम लोग में तो मेलानिन है, हाई गोरकन में तो वो नहीं है। हम लोग में क्या है? मेलानिन, करिया करिया आदमी है। हाई गोरकन में मेलानिन नहीं है। और गोरका अपने आप को ना बड़ी वो समझता है, सब बढ़ा चढ़ा के एकदम गोरका सबको लगता है कि ये सब स्पेशल है सब। लेकिन भारत में ना लोग सुंदर मतलब गोरा, भारत में लोग सुंदर मतलब गोरा, जबकि सुंदर का मतलब होता है चाहिए फेस की कटिंग कैसी है, फेस की कटिंग कैसी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत? अब जैसे इसका देखो फेस कटिंग कितना अच्छा है, लेकिन फिर वही है कि अलकतरा छाप दिया। पीच रोड बढ़िया बना था, लेकिन उसके अलकतरा मार दिया। क्या मार दिया? अलकतरा। तो भारत में वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ? चांद का टुकड़ा, कोयला का टुकड़ा हुआ,
लड़का सब में से अच्छा होता है, बुरा नहीं मानता है सब बात की। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? तो बताओ, पत्तियां, जड़, अवर्णित लवक। हमको लगता है मेरे में भी है श्याम लवक। श्याम लवक, काला लवक नहीं समझ आया? श्याम लवक। काय जी, कोई दिक्कत तुमको? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ये तुम लोग हंसती हो इतना, किसी लड़की को बोलते हैं रोने लगेगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्णित लवक जो रंग देता है। वर्णित लवक रंग, शिमला मिर्च को लाल नहीं, हरा, पीला, लाल भी होता है शिमला मिर्च, पीला भी होता है, हरा भी होता है। समझ आ गया कि नहीं? बस तीता नहीं होता है। और काला कलर का होता है कि नहीं? हाँ, क्या होता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनो ध्यान से। वर्णित लवक क्या देगा? पुष्प, फूलों का रंग वर्णित लवक, फलों का रंग, फूलों का रंग, फलों का रंग। टमाटर में लाइकोपोन, टमाटर में कौन सा लवक? टमाटर में लाइको, चुकंदर में बीटानिन, टमाटर, चुकंदर, गाजर, गाजर, गाजर। आगे बढ़े। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव से बचाने के लिए लवक का काम होता है। लवक रोशनी से क्या करता है? बचा लेता है। जीवाणु नील हरित सहवाग में कौन सा क्या पाया? लवक नहीं पाया। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन, मिर्ची का लाल रंग कैरोटीन, चुकंदर का, गाजर का, पत्तियों का पीला रंग जेंथोफिल, याद रखना, पत्तियों का पीला रंग जेंथोफिल, पत्तियों का पीला रंग। अब इसमें समझो ध्यान से बाबू, चुकंदर को बीट बोलते हैं, बीट रूट। चुकंदर को क्या कहते हैं? बीट रूट। उसी से याद रखा, बीटानोन, चुकंदर का रंग बीटानोन। यही हम लोग में तो नहीं है, यही है। आगे बढ़े तो देखो, मिर्ची में, गाजर में, मिर्ची, गाजर, चुकंदर, पत्तियों में, पत्तियों में, हरे पत्तियों में क्लोरोफिल, हरे पत्ती में, हरे पत्ती में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में, हरे पत्ती में क्लोरोफिल, हरे पत्ती में। बताएंगे लवक कितने टाइप के? लवक कितने टाइप के? हरित लवक पत्ती में, और पत्तियों में हरित लवक के अंदर क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम। जड़ में अवर्णित, जड़ में अवर्णित, पत्तियों में, पत्तियों में हरित लवक, जड़ में अवर्णित लवक। अब फूल और फल में वर्णित लवक, मिर्चा, गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, मिर्ची का लाल रंग करो, पीला कलर, पीला बोलो जानते पे, पीला रंग। बताओ राइबोसोम का काम, प्रोटीन, राइबोसोम खोज करता, खोज करता, राइबोसोम का काम, राइबोसोम का काम, राइबोसोम का काम, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम। आरएनए के निर्माण में राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण में, आरएनए निर्माण में, प्रोटीन निर्माण में राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम दो टाइप का होगा। देखो, जो
अविकसित कोशिका थी प्रोकैरियोटिक, अविकसित प्रोकैरियोटिक में 70s, जंतु और पादप में 80s, जंतु और पादप में 80s, और जो आपका प्रोकैरियोटिक। बताइए राइबोसोम कितने टाइप का? बड़का राइबोसोम का नाम 80 है, छोटका राइबोसोम का नाम बड़का, छोटका, बड़का, छोटका। आगे बढ़े। प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री राजधानी पानी सोख के रखता है। वैक्यूल्स इसे कहते हैं, रिक्तिका कहिए या राजधानी कहिए, पानी सोखने का काम, पानी सोखने का काम। रिक्तिका का बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट का होता है, या पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। जंतु कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है, जबकि पादप कोशिका में यह कठोरता प्रदान करती है। यह किसका काम करेगी? जल सोखने, जल सोखने का काम करती है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर देखिए। बताइए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, अब जंतु कोशिका में नहीं, इसमें रिक्तिकाएं बड़ी, इसमें रिक्तिकाएं छोटी, इसमें रिक्तिकाएं कैसी होंगी? छोटी, इसमें रिक्तिकाएं बड़े। रिक्तिका का काम पानी सोखना, रिक्तिका का काम पानी सोखना, इसमें रिक्तिका छोटी, इसमें रिक्तिका बड़े। पादप में क्या पाया जाएगा? लवक, और इसमें लवक नहीं पाया जाएगा। इसमें तारक काय होगा, और इसमें तारक काय, इसमें अनुपस्थित रहेगा, इसमें उपस्थित। यह कोशिका विभाजन के समय काम करता है। इसका आकार कैसा होता है? आयतक, और इसका आकार वृत्ताकार। हमारी जंतुओं की कोशिका वृत्ताकार, पादपों की कोशिका आयताकार। हमारे में लवक होगा, इनमें लवक होगा। हमारे में रिक्तियां बड़ी या छोटी? इनमें रिक्तियां बड़ी होती है। रिक्तियां क्या हो जाएंगी? बड़ी। कोशिका का ब्रेन किसे कहेंगे? खोज करता, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन केंद्रिक, केंद्रक। ब्रेन किसे कहेंगे? केंद्र। अर्थात जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल केंद्रक। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रोटीन होता है, यहाँ पर मेन होता है क्या होता है? ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन केंद्रक का जो ब्राउन केंद्रक की खोज किसने किया? केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का दिमाग, पावर हाउस, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। केंद्रक की खोज, लवक हमें पाया जाएगा। लवक कितने प्रकार के? लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। केंद्रक में कितना % प्रोटीन? केंद्रक में प्रोटीन कितना? केंद्रक में प्रोटीन पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा, पूरी कोशिका को कंट्रोल करेगा। कोशिका का सबसे मुख्य भाग, कोशिका की बाहरी झिल्ली किसकी बनी होती है? हाँ, अरे झिल्ली बोल रहे हैं, झिल्ली प्रोटीन की। और जो हम बना रहे हैं कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? बताओ। गाल्जी बॉडी का काम, परिवहन का काम। गोल्जी बॉडी, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, कंकाल का काम, अंतः प्रदत्त जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, माइटोकॉन्ड्रिया का काम। रिक्तिका का काम, पानी सोखना। रिक्तिका का काम, कंट्रोलिंग का काम, कंट्रोलिंग का काम। न्यूक्लियस की खोज, न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा क्रोमोजोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम को हिंदी में, क्रोमोसोम को हिंदी में, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र? कितना? 46। जोड़ा में खोज किसने किया? खोज किसने किया? खोज किसने किया? वर्ल्ड खोज करता। बताइए इसके अंदर क्या भरा होता है? डीएनए। क्या भरा होता है? डीएनए। इसके अंदर डीएनए। डीएनए का खोज वाटसन एंड क्रिक। डीएनए की खोज
और डीएनए को लंबा करेंगे तो ये हो जाता है जीन। जीन की खोज, जीन की खोज, जीन की खोज, जोहानसन। जीन की खोज, जीन को सिकोड़ेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए को सिकोड़ेंगे तो क्रोमोसोम कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? कोशिका में। न्यूक्लियस कहाँ रहेगा? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर, डीएनए, जीन, जीन, न्यूक्लियस में 85% प्रोटीन या पानी, कोशिका में 85% पानी, कोशिका में 85%, न्यूक्लियस में प्रोटीन, न्यूक्लियस में कोशिका का ब्रेन, कोशिका का ब्रेन, आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का कंकाल, कोशिका में परिवहन, हम में 70S या 80S। बताइए, रिक्तिका का काम जल सोखना, रिक्तिका का काम आत्महत्या की थैली, कोशिका में सफाई, कोशिका का ब्रेन, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में जल या प्रोटीन, जल, जल, जीव द्रव्य में जल, और केंद्रक में, केंद्रक में, कोशिका में डीएनए की खोज, वाटसन एंड क्रिक, प्रोटीन निर्माण। हमारी कोशिका यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, अविकसित कोशिका क्या कहेंगे? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या कब्र नहीं, कोशिका कब्र नहीं होता, तो होता है आरबीसी का कब्र होता है एलेस्पिलिन, आरबीसी का कब्र। बताइए, कोशिका भित्ति हमारे में या पादपों में? कोशिका भित्ति पारगम में होगी? नहीं। कोशिका झिल्ली पारगम या अर्ध, कोशिका झिल्ली पारगम या अर्ध पारगम, कोशिका भित्ति पारगम या अर्ध पारगम। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या पादपों में कोशिका भित्ति होती है? होती है। शैवाल में होती है, कवक में होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटी, कवक की कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, नोट कपड़ा, कागज, सेल्यूलोज। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन या जल। जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया हेक्सले, जीव द्रव्य का सिद्धांत, जीवन का आधार हेक्सले, जीवन का आधार हेक्सले। जीव द्रव्य को जीवन का आधार। जीव द्रव्य कितने टाइप का? कौन कौन? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। केंद्र की खोज, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक में प्रोटीन या जल, कितना % प्रोटीन? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर। गुणसूत्र की खोज, कितना गुणसूत्र? 46। जोड़ा में गुणसूत्र के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का मॉडल। जीन की खोज, जीन की खोज, कृत्रिम जीन, हरगोविंद खुराना। कृत्रिम जीन मतलब आर्टिफिशियली जीन, खुराना। आर्टिफिशियल जीन, खुराना। आर्टिफिशियल डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का मॉडल, डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक। अब समझो, डीएनए की खोज कार्लसबर्ग सबसे पहले देखा। डीएनए सबसे पहले किसने देखा? मॉडल किसने दिया? डीएनए का मॉडल और डीएनए का खोज कार्लसबर्ग। पहली बार डीएनए को देखा, पहली बार डीएनए अवलोकन, पहली बार डीएनए अवलोकन कार्लसबर्ग। डीएनए का मॉडल, डीएनए का मॉडल, जीन, कृत्रिम, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना।
याद हो गया? केंद्रक कोशिका के अंदर सभी उपापचय क्रिया को करता है। प्लास्टिड कितने टाइप का? पेड़ जड़ों में अवर्णित, पत्तियों में हरित, हरित लवक में क्लोरोफिल में कौन सा तत्व? प्रोटीन निर्माण। कितने जोड़े क्रोमोसोम? जोड़ा में, संख्या में, संख्या में। डीएनए का सबसे पहले अवलोकन, डीएनए का अवलोकन, डीएनए का अवलोकन कार्लसबर्ग। डीएनए का मॉडल वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का ये मॉडल दिया, डीएनए का मॉडल दूधू को लाइन है ना, डबल हेलिक्स बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक। अगर इसमें से एक को हटा देंगे, आरएनए, डीएनए, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, दोनों में से दोनों में किसी को बना सकते हैं। जब आपको डीएनए से आरएनए बनाना है, किसे किसे बनाना है? डीएनए से आरएनए तो भी बन सकता है, और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। देखो, आरएनए से डीएनए बनाने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इधर से लाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इधर लाएंगे तो रिवर्स ट्रांस। बताइए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए, आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन। उसी से उसी का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो ये याद करना थोड़ी है, रिपीट कर गया तो रेप्लिकेशन। आरएनए को तोड़ेंगे तो प्रोटीन, आरएनए को तोड़ेंगे तो प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ना ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। बोलिए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन। बताइए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन लौट के आएगा, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देख के तो बताइए देंगे आप लोग। बताइए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए रिवर्स ट्रांस। इसका मतलब इनमें आपस में रिलेशन है या नहीं है? डबल हेलिक्स रहेगा तो डीएनए, सिंगल रहेगा तो आरएनए, डबल रहेगा तो डीएनए। यही कारण है कि हम लोग डीएनए से क्या बना सकते हैं? आरएनए, और आरएनए से भी क्या बना सकते हैं? डीएनए। और लेकिन आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा, लेकिन वापस प्रोटीन से नहीं बनेगा, वापस नहीं बनता है, वापस नहीं बनता। तो कोई ऐसा चीज है जो आरएनए और डीएनए में कॉमन है, कुछ ही चीज का अंतर होता है, समझिएगा ध्यान से। इसमें होता है थाइमीन, क्या होता है? क्या होगा? थाइमीन। और इसमें होता है यूरेसिल, क्या होता है? यूरेसिल, यूरेसिल। डीएनए और आरएनए को अलग यही दो करते हैं सब। अगर थाइमीन नाम का प्रोटीन है तो क्या बनेगा? डीएनए। थाइमीन ना के यूरेसिल है तो आरएनए। तो बताइए, यूरेसिल किसमें? थाइमीन, यूरेसिल, थाइमीन, अमोनिया, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड प्रोटीन, एमिनो एसिड, यूरेसिल, थाइमीन। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से वापस रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से ये ट्रांसलेशन, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन, क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। डीएनए में क्या पाया जाएगा? थाइमीन। आरएनए में, प्रोटीन में अमीनो, प्रोटीन में
डबल हेलिक्स मॉडल, सिंगल हेलिक्स, डीएनए का पहली बार देखा कार्लसबर्ग, पहली बार देखा। डबल हेलिकल मॉडल बनाया, किसने बनाया? वाटसन। थाइमीन किसमें? प्रोटीन फैक्ट्री, पावर हाउस, एटीपी का निर्माण, एटीपी निर्माण। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन आरएनए से। शांति शांति लग रहा है ना? थक गए लोग? थक गए आप लोग? लड़की लोग थक गई है। ले 8 बजे से था ना? चलिए अब अगला आगे। अब तो ये तो हम आपको कोशिका पढ़ाएं, कोशिका के आगे कल पढ़ाएंगे, आगे कल पढ़ाएंगे कोशिका के आगे वाला।